टेंथ शॉर्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है कि आज हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, चार टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। प्रीमोडियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी लेवल का होता है। चार टाइप में। प्रीमोडियल में ना डिजीज होती है ना रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम 5वीं क्लास के बच्चे को हाइपरटेंशन के बारे में समझाते हैं, कार्डियक डिजीज हो जाएगी तो ये आपको पहले ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में हम 5वीं छठी के बच्चे को बताते हैं। ना वहाँ डिजीज है ना डिजीज के रिस्क फैक्टर है। तो ये प्रीमोडियल लेवल का प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर वहां पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिजीज नहीं होती है। तो ये दो टाइप का होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक हेल्थ एजुकेशन होता है। अब स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, जैसे इम्यूनाइजेशन दिया, बीसीजी दिया, तो बीसीजी आगे जाके टीबी का ही प्रिवेंशन करेगा। टीबी को पल्मोनरी टीबी होने से ही बचाएगा। स्पेसिफिक प्रिवेंशन में जो इम्यूनाइजेशन करते हैं ये पहले से ही प्लान होता है। इम्यूनाइजेशन देते हैं तो बच्चों का आगे जाके फ्यूचर में डिजीज से ये बचाते हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं तो पोलियो होने से हमारे बच्चों को बचाते हैं। रोटा वैक्सीन पिलाते हैं तो वो डायरिया से बचाते हैं। तो ये पहले से ही स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन किया जाता है। हेल्थ एजुकेशन जैसे कोई स्मोक कर रहा है तो उसको समझाना कि आप स्मोक करोगे तो आपको कैंसर होने के ज्यादा चांस है, आपके लंग्स खराब हो जाएगा, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ये चीजें हमारे को पहले ही बताना। कोई ओबेज है तो उनको एक्सरसाइज करने के बारे में बताना, अपना वेट कम करने के लिए बताना, हेल्थी डाइट खाने के लिए उनको एडवाइस करना। समथिंग समथिंग एजुकेशन हम देते हैं पेशेंट्स को, तो क्लाइंट को। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन नंबर 3, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है कि वहां पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज का डायग्नोसिस नहीं हुआ। यह आता है सेकेंडरी के अंदर। अब इसमें की जाती है शुगर चेक करने से लेके ईसीजी तक, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन सभी जांच करते हैं। बीपी चेक करने से लेके पेट स्कैन या एमआरआई तक टॉप लेवल की सभी जांचें इसके अंदर आती है। फिर आती है इसमें ट्रीटमेंट में आती है पैरासीटामोल से लेके कीमोथेरेपी तक की ड्रग्स, सभी ड्रग इसके अंदर दी जाती है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो सभी सेकेंडरी लेवल के अंदर आते हैं। ट्रीटमेंट की कहीं भी बात जिक्र किया जाता है तो वो सेकेंडरी लेवल के अंदर आएगा। ये सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। अब इसके अंदर आइसोलेशन सेकेंडरी में आएगा। क्यों? किसी को डिजीज होने के बाद में आप आइसोलेट कर रहे हो, और क्वारंटाइन जो शब्द आया था कोविड के टाइम में, ये डिजीज के संपर्क में आप आए हो ना कि आपको डिजीज है, तो वो प्राइमरी लेवल के अंदर जाएगा। तो इस चीज का हमारे को स्पेशल ध्यान रखना है कि कौन सा टर्शरी लेवल रिहेबिलिटेशन बोला जाता है। टर्शरी या फोर्थ टाइप की जो प्रिवेंशन ऑफ लेवल है, इसको इसमें फोर्थ टाइप वाले के अंदर क्या किया जाता है कि अच्छे से रिहेबिलिटेट किया जाता है। जैसे कि लॉन्ग डिजीज है, स्ट्रोक हो गया किसी को, डायबिटीज हो गई, स्पाइनल की इंजरी हो गई, तो स्ट्रोक वाले को फिजियोथेरेपी के द्वारा समझाया जाता है कि आपको ऐसे एक्सरसाइज की जाती है, डॉक्टर को ऐसे उसका रूटीन सेट किया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ये काम करना है। मॉर्निंग में अखबार पढ़ना है, फिर उसके बाद में चाय पीनी है आपको, फिर आपको नहाना है, उसके बाद में आपको दोबारा से खाना खाना है, फिर रेस्ट करना है, आपको टीवी देखना है, आपको घूम के आना है। ऐसे शेड्यूल बना के दिया जाता है। तो ये टर्शरी लेवल का है। शुगर वाले पेशेंट को पता है कि शुगर चेक करके ही इंसुलिन लेना है, तो उसको सिखाया जाता है कि आप शुगर कैसे चेक कर सकते हो। तो ये है टर्शरी लेवल के। पेशेंट सेल्फ चेक करेगा
तो ये ट्रेसरी में जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर चेक करेगा, शुगर है, बीपी है चेक, तो ये सेकेंडरी लेवल के अंदर जाएगा। हमारे ऐसे ही 10 शॉर्ट सीरीज आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसको वो सेपरेट करो, और आपको जो इनके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टॉपिक का आइडिया मैं दे दिया आपको कि ये टॉपिक आना है, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है।